स्टेबल कॉइन ने लास्ट ईयर यानी कि 2025 में 46 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन वैल्यू जनरेट किया, जो कि पेपल कंपनी से 20 गुना ज्यादा और वीजा कंपनी से 3 गुना ज्यादा है। मेरा आपसे सवाल है, आज बिटकॉइन $75,000 है, कल $85,000 और परसों $50,000 हो सकता है। ये क्रिप्टो मार्केट है और यहाँ वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। लेकिन अब सोचो 314 मिलियन इंडियंस यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं जो कभी नहीं गिरती, ना कभी ऊपर ना कभी नीचे, हमेशा स्टेबल, हमेशा $1। और ये कोई मैजिक नहीं है, यह है स्टेबल कॉइन। दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश मोरोडिया और आप देख रहे हैं ग्रोवी डिजी लैब। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्टेबल कॉइन क्या होता है और ये कैसे काम करता है और आप इंडिया में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको स्टेबल कॉइन सॉल्व करता है। मान लीजिए आपको पैसा इंडिया से बाहर किसी अदर कंट्री में अपने किसी रिलेटिव के पास भेजना है, तो फर्स्ट मीडियम क्या होगा? बैंक। लगभग 3 से 5 दिन का ड्यूरेशन लगता है और लगभग 4 से 5 हजार रुपए की कॉस्ट, यानी कि महंगा भी है और स्लो भी है। सेकंड मीडियम है बिटकॉइन, फास्ट है, सस्ता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आपने अपने किसी रिलेटिव के पास में बीटीसी भेजा, उस टाइम $75,000 का प्राइस था और जब उनके पास पहुंचा और उन्होंने रिसीव किया, उस टाइम प्राइस वैल्यू $70,000 हो गई। क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी है, इस मार्केट के अंदर में डाउन भी हो सकता है क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है और यहाँ पर वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, मार्केट गिर गई। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्टेबल कॉइन में डॉलर की स्टेबिलिटी और क्रिप्टो की स्पीड, ये दोनों यूज होती है। ना प्राइस गिरेगा और ना कभी रुकेगा और पहुंचेगा सीधा आपके रिलेटिव के पास। और अगर आप सोलाना, अर्बिट्रम जैसे फास्ट नेटवर्क यूज करते हैं तो मात्र 30 सेकंड में आपका पैसा पहुंच जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसी बैंक सर्वर पर नहीं होता, ये होता है ब्लॉकचेन पर। मतलब सीधा है, इसको कोई एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसकी ट्रांजैक्शन को रोका नहीं जा सकता। ये ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है एंड 24/7 अवेलेबल है। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्टेबल कॉइन एक टाइप के नहीं होते, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक टाइप के स्टेबल कॉइन ने 2022 के अंदर में $45 बिलियन लोगों का डुबो दिया था। स्टेबल कॉइन 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन, नंबर 2 क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन, नंबर 3 कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन एंड नंबर 4 एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन ये सबसे आसान है और सबसे सेफ है। इनके कोलेटरल के अंदर में, इनकी बैकिंग के अंदर में रियल वैल्यू डॉलर होते हैं जो डॉलर इशू करता है, यानी कि एक टोकन इक्वल टू $1। यूएसडीसी एंड यूएसडीटी फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन है। यूएसडीटी सबसे पॉपुलर है, आज की डेट में लगभग $117 मिलियन की मार्केट कैप है, लेकिन इसकी ऑडिट हमेशा कंट्रोवर्सी में रही है। हर एक्सचेंज पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। यूएसडीसी जो इंस्टीट्यूशनल का फेवरेट है, रेगुलेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, इनकी ऑडिट डेलोटी से मंथली होती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो यूएसडीसी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन की। ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर बैकिंग में कोई भी डॉलर नहीं होता, यहाँ पर रियल क्रिप्टोज बैकिंग में होती है, जस्ट लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम। डाई टोकन क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन है। अगर $100 के डाई कॉइन आपको लेने हैं तो $150 का इथेरियम डिपॉजिट करना पड़ता है। इतना बफर इसलिए क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, तो इतना बफर लेके चलना पड़ता है। नंबर ऑफ थर्ड है कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन। यहाँ पर रियल वर्ल्ड एसेट्स बैकिंग में होते हैं, जैसे गोल्ड या कोई अन्य फिजिकल एसेट्स बैकिंग में होता है। पैक्सजी इसका लाइव एग्जांपल है। फोर्थ, जो कि सबसे डेंजर है, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। इनके बैकिंग में कोई रियल डॉलर नहीं होता, सिर्फ एक एल्गोरिदम होता है। इसी टाइप ने 2022 में $45 बिलियन लोगों का स्वाहा कर दिया था। टेरा यूएसडी कोलैप्स, नाम तो आपने सुना ही होगा, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। एक चीज नोट कर लो दोस्तों, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन से दूर रहो जब तक आपको क्लियरली समझ में ना आ जाए। अब आते हैं इस टॉपिक पर जो आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है, और इस टॉपिक का नाम है इंडिया का एंजल। इंडिया नंबर 1 यूजर है स्टेबल कॉइन के मामले में। लगभग 314 मिलियन इंडियंस स्टेबल कॉइन होल्ड कर रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। नंबर ऑफ सेकंड, रेगुलेशन। इंडिया में स्टेबल कॉइन के ऊपर में अभी तक कोई भी लॉ नहीं आया है। आरबीआई डिजिटल ई-रूपी चाहती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि आप इसको बैन मत करो, इस पर रेगुलेटरी लेकर के आओ, रेगुलेशन लेकर के आओ, और ये स्ट्रेस चल रहा है, यानी कि सिचुएशन अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग चीज।
इंडिया भी अपना खुद का स्टेबल कॉइन बना सकता है, क्योंकि पॉलीगॉन लैब्स और एंट लैब्स एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है ARC, जो कि एक रुपीज बैक्ड स्टेबल कॉइन होगा जो इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से बैक्ड होगा। अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, इंडिया का अपना खुद का स्टेबल कॉइन होगा और डॉलर के ऊपर में डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अभी के लिए अगर आप स्टेबल कॉइन यूज कर रहे हो तो दोस्तों ट्रस्टेबल एक्सचेंज यूज करो, KYC करो, अपनी टैक्स रिपोर्टिंग करो, क्योंकि इंडिया में 30% फ्लैट टैक्स है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी भी खुद की रिसर्च जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं यूज केसेस की, प्रैक्टिकली स्टेबल कॉइन से क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले रेमिटेंस, यानी कि रेमिटेंस का मतलब होता है रुपए को मंगवाना और रुपए को भेजना। इंडिया रेमिटेंस रिसीवर में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। अगर आप पैसा फॉरेन भेजते हो या फॉरेन से मंगवाते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टेबल कॉइन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया, जब हम बैंक के थ्रू पैसा मंगाते हैं तो पैसा स्लो पहुंचता है, साथ ही साथ में कॉस्टली भी होता है। वहीं पर अगर हम स्टेबल कॉइन के माध्यम से पैसे को मंगाते हैं और भेजते हैं तो नो डाउट हमारी फीस भी कम लगती है और हमें फास्ट भी मिलता है। नंबर ऑफ सेकंड, रुपये से हेज करना। डॉलर के अगेंस्ट रुपया हमेशा धीरे धीरे गिरता है। अगर आप अपने पैसे को USDC या USDT में रखते हैं तो इफेक्टिवली आपका पैसा डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब रुपए गिरेगा तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू सेफ रहेगी। साथ ही साथ में अगर मार्केट अप जाता है तो आपकी नॉर्मल जो वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, वो तो रहेगी ही रहेगी, बल्कि आपकी वैल्यू बढ़ भी सकती है। लेकिन अगर इस कंडीशन में रुपए की वैल्यू डाउन होती है और आपका पैसा डॉलर में कन्वर्ट हो चुका है तो आपकी रियल वैल्यू कभी भी डाउन नहीं होगी और आपकी सेविंग भी प्रोटेक्ट रहेगी। नंबर ऑफ थर्ड है डेफी से अर्न करना। आप स्टेबल कॉइन को डेफी एप्स में लगाकर इंटरेस्ट कमा सकते हो। यहाँ पर यूनिसेफ जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो और इंटरेस्ट कमा सकते हो, जो कि 10 से 15% APY होता है। बैंक वहीं पर 5 से 7% APY प्रोवाइड करता है, बट स्टीप है। डेफी में रिस्क क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक हो सकता है, प्लेटफॉर्म फेल हो सकता है, इसलिए समझ के ही आपने इन्वेस्ट करना है, अपनी रिसर्च जरूर करनी है। 2026 में स्टेबल कॉइन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए क्योंकि वीजा कंपनी ने USDC सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया सोलाना की ब्लॉकचेन पर। इसका मतलब सीधा सा है कि अब ये सिर्फ क्रिप्टो की चीज नहीं रही, मेन स्ट्रीम फाइनेंस भी इसको अडॉप्ट कर रहा है। दोस्तों स्टेबल कॉइन एक पावरफुल टूल है, रेमिटेंस को सस्ता बनाता है, सेविंग को प्रोटेक्ट करता है और नंबर ऑफ थर्ड नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी देता है। लेकिन दोस्तों आंखें खोल करके रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उतना ही पैसा आपने इन्वेस्ट करना है जितना आप अफोर्ड कर सको। इसलिए ग्रो विद डिजिलेब है, क्योंकि हम यहाँ पर क्रिप्टो, फाइनेंस एंड टैक्स से जुड़ी हुई इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज के फैक्ट्स शेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों अगर आप पहले से स्टेबल कॉइन यूज कर रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कौन सा स्टेबल कॉइन आप यूज कर रहे हैं। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, खास तौर पे टायर सिटी एंड रूरल कैटेगरीज के अंदर में, क्योंकि लोग वहां पर ज्यादा अवेयर नहीं होते। हमारी कोशिश है लोगों को जमीन से उठाना और उनको रियल नॉलेज प्रोवाइड करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगला जो टॉपिक होगा एकदम हाईटेक टॉपिक होगा, AI एजेंट एंड क्रिप्टो के ऊपर में होगा। तब तक के लिए टेक केयर।